हाँ जी बच्चों, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग आपका लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग हमने फिर किया, ऑर्गेनाइजिंग फिर किया हमने, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बच्चों अभी हम उसका डायरेक्टिंग है, उसके बाद कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या है बच्चों? कंट्रोल हर जगह चाहिए, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह आपको कंट्रोलिंग चाहिए। मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपके अब टेस्ट लेना शुरू करूँगा, तो 1 घंटे में मान लो हमने टारगेट, आपको पता टेस्ट मान लो फुल 3 घंटे टेस्ट होता है पूरे कोर्स का, 3 घंटे टेस्ट लेने हैं। मैंने सोचा कि मैं ऐसा टेस्ट बनाऊंगा कि जो मेरे से 2 घंटे में हो जाए, सॉरी मेरे से 2.5 घंटे में हो जाए, और एक यासर इंटेलिजेंट बच्चा 2 आवर 45 मिनट्स में कर देगा, और एक एवरेज बच्चा 3 घंटे में कर देगा। तो मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से टेस्ट बनाया, और मैंने सोचा कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा 2 आवर 45 मिनट्स में कर देगा, मैं 2.5 घंटे कर दूंगा। लेकिन एक एवरेज बच्चे ने मेरे को 2 घंटे में टेस्ट करके दे दिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक एवरेज बच्चे के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि वो 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में कर देगा। दिस इज स्टैंडर्ड सोचा था मैंने उसके लिए। स्टैंडर्ड सोचा था कि वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये रहेगी कि एक एवरेज बच्चा पेपर कर देगा 3 घंटे में, लेकिन एक एवरेज बच्चे ने पेपर कर दिया 2 घंटे में। ये जरूर कुछ गड़बड़ है। हमने स्टैंडर्ड को कंपेयर किया। मैंने सोचा कि हमेशा मैं हर साल टेस्ट लेता हूँ, एक आपका कहते हैं जो एवरेज बच्चा है वो 3 घंटे पेपर करता है, लेकिन इसने 2 घंटे में कैसे कर दिया? इस एवरेज बच्चे ने जरूर दाल में काला है, इसने चीटिंग करके दिया है। तो मैं उसको बुला लूंगा, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसी टेस्ट में से पता चल जाएगा। अगर उसने चीटिंग की होगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसने चीटिंग किया, वो बता ही नहीं पाएगा आंसर। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर लेंगे। उसे 2-3 थप्पड़ मारूंगा और 2-3 डांट लगा के घर में फोन कर देंगे या तो, और ताकि अगली बार वो चीटिंग ना करे। तो दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग। खैर ये तो आप लोगों की बात हुई, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो मान लीजिए हमने वर्कर के लिए बनाया कि एक दिन में उनके लिए स्टैंडर्ड बनाया कि आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं। मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे होते हैं, मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 1 डे इक्वल टू 8 आवर्स। हमने उनके लिए स्टैंडर्ड बनाया कि आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स किया कि आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन बच्चों उन्होंने एक्चुअल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? एक दिन में उन्होंने एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया? मान लीजिए 800 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। हमने उनके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया था 1000 यूनिट्स, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस किया 800 यूनिट्स। तो बेटा डेविएशन कितनी है? 200 यूनिट्स। तो यही कंट्रोलिंग है कि भैया हम कंट्रोलिंग में यही करते हैं कि पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड को प्लान्ड आउटपुट भी कह सकते हो, उसको देन एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं डेविएशन कितनी आ रही है। अगर मेजर डेविएशन है तो हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि भैया किन कारणों से आई। क्या वर्कर का दोष था? क्या वर्कर ने टाइम वेस्ट किया, गप्पे मारी, या क्या बता या परचेज डिपार्टमेंट का दोष था कि परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद के नहीं दिया वर्कर्स को, इस वजह से बना नहीं पाया, या फिर कोई और रीजन था, जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, लाइट चली गई थी। तो अगर ये छोटे मोटे रीजन थे तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे। लेकिन अगर कोई मेजर था, वर्कर की तरफ से दोष था या परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से दोष था, या हो सकता है हमारे पास स्टैंडर्ड ही हमने गलत बनाया हो कि हमने उनके ओवर स्टैंडर्ड बना दिया हो कि एक दिन में 1000 बन नहीं सकते थे, तो ये हम उसको आगे के लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड, या जो भी कहीं पे कमियां होंगी हम उसे दूर करेंगे। ये है बच्चों कंट्रोलिंग। तो बच्चों अगर कंट्रोलिंग की डेफिनेशन देखें तो कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहां पे हम कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान परफॉर्मेंस के साथ। प्लान परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं। यानी कि हमें कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ। और अगर कोई डेविएशन आता है, अगर आपका डेविएशन होता है एक्चुअल प्लान में, तो हम क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शंस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? करेक्टिव एक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको अब डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कंट्रोलिंग क्या है? कंपैरिजन करना किसके बीच में? एक्चुअल परफॉर्मेंस 800 यूनिट्स विद अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस 1000 यूनिट्स, और करेक्टिव एक्शन लेना कि 200 में डेविएशन आई है। हाँ डेविएशन आई तो हम अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डेविएशन आई है तो करेक्टिव एक्शन लो। किन कारणों से? कि हमें स्टैंडर्ड दोबारा से बनाने पड़ेंगे, या फिर क्या कहते हैं आपका कि हमारा क्या कहते हैं जो रॉ परचेज डिपार्टमेंट दोष है तो परचेज डिपार्टमेंट को डांट लगानी पड़ेगी, लेबर का दोष है लेबर को डांट लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बात आने वाली बात है बच्चों, कंट्रोलिंग से कभी भी डेविएशन हमेशा एलिमिनेट नहीं होंगी। हाँ बार बार कंट्रोलिंग करने से जो आपकी डेविएशन है वो मिनिमाइज हो जाती है। यानी कंट्रोलिंग का पर्पस होता है कि जो डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड है वो मिनिमम हो जाए, कम हो जाए।
ताकि हम बार बार चेकिंग करने से वो बार बार वही गलतियां जो सेम रिपीटिशन ना हो गलतियों का, ताकि वो अगली बार वो गलती ना हो। यानी कंट्रोलिंग से इसका ये मतलब नहीं है कि सारी डेविएशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, डेविएशन तो रहेगी लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी। कंट्रोलिंग का ये पर्पस होता है और हम अपने गोल या ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पूरे कर पाएंगे। जो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, या आप इसे कह सकते हो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है या नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? पहला जो फीचर है आपका गोल ओरिएंटेड। आपने हम कोई भी हमारा जितने भी फंक्शन है जो मैनेजमेंट के, पूरी मैनेजमेंट का एम ही यही है, गोल ओरिएंटेड। हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेज हो रहे हैं वो देखने के लिए, रिसोर्सेज जितने भी हमारे यूज हो रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो, ताकि हमारे जो प्री डिटरमिन्ड गोल है हम उसे अचीव कर सके। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ इफेक्टिवली का और एफिशिएंटली का मतलब कि टाइम पे काम कंप्लीट हो और कॉस्ट भी मिनिमम आए। तो कंट्रोलिंग का भी पर्पस यही है कि अगर हम बार बार डेविएशंस जो हमारे स्टैंडर्ड विद एक्चुअल कंपेयर करेंगे तो जो डेविएशंस आएंगी तो हम यही चेक कर रहे हैं कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही या फिर टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग से टाइम पे काम कंप्लीट होगा और कॉस्ट भी कम आएगी। वैसे ही बच्चों हर काम गोल ओरिएंटेड ही होता है। आप बीएसटी भी पढ़ रहे हो तो इसी पर्पस के साथ पढ़ रहे हो, गोल के साथ कि 95% प्लस आए। अगर आपका गोल नहीं होगा और आपको ये, इसलिए आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि भैया टारगेट बनाने चाहिए कि मैं 1 महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। फिर देखो कि जो 2 महीने में चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है वो अच्छी तरह हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो ये देखो कितना उसके अंदर आया। हो सकता है आपको आया ही ना हो ढंग से, तो उसको कंपेयर करो। जहां डेविएशन हो रही है उसमें करेक्टिव एक्शंस लो। तो हर जो भी हमारा फंक्शन होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड है ताकि आप अपने जो रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सको, ताकि आप प्री डिटरमिन्ड गोल अचीव कर लो। परवेसिव बच्चों, परवेसिव हमने पहले ही बहुत बार किया। परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल। यानी कि जो आपकी कंट्रोलिंग है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल्स हो, हर जगह चाहिए। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि जो कंट्रोलिंग है इट इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यानी कि हर बंदे की स्टैंडर्ड और एक्चुअल चाहे टॉप लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, हर के लिए स्टैंडर्ड फिक्स होंगे कि भैया तुम्हें इतना काम करना है। उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाएगा, जहां पे भी कमी हो उनको दूर किया जाएगा, चाहे वो टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल। यानी कंट्रोलिंग इज परवेसिव। आगे चलते हैं बच्चों। कंट्रोलिंग बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि भैया देखो एक प्लान पूरा हुआ, एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो आप क्या होगा, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जाओगे, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही है कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल पूरा होता है, आपका नेक्स्ट गोल तैयार होता है। आप 12th पूरा करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको कैरियर बनाने की चिंता होगी, उसको गोल के लिए कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो जो कंट्रोलिंग है वो परवेसिव प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट के लिए आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि आपको हर बार रिव्यू करना पड़ता है परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्लानिंग इज कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके ऊपर तो केस स्टडी आ जाती है कि प्लानिंग जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हर साल केस स्टडी आती है। कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? देखो बच्चों, स्टैंडर्ड जो बनते हैं वो कब बनते हैं? स्टैंडर्ड बनाया हमने 1000 यूनिट्स पास्ट में, लेकिन उसे आज हमने कंपेयर किया और देखा कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना बना, 800 यूनिट्स बना। तो बेटा आपने जो आज परफॉर्मेंस की उसको आपको 5 से कंपेयर करना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा कि भैया हमने पास्ट में बनाया था स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल कितना बना, 800 यूनिट्स। तो इसलिए हमें पास्ट कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। तो जो कंपेयर किया पास्ट की परफॉर्मेंस है तो आप बैकवर्ड लुकिंग हो गए। तो ये बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट मेजर एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड फिक्स इन द पास्ट। आपने जो एक्चुअल आज जो चीज प्रोड्यूस की उसे जो पास्ट में जो स्टैंडर्ड बनाया था उससे कंपेयर किया, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड लुकिंग बोलते हैं। अब जो डेविएशन आई 200 यूनिट डेविएशन आई, अब आप इससे या फिर आप इससे करोगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाओगे। यानी कि ये पास्ट में बना था स्टैंडर्ड, अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करने जा रहे हो।
वो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करने जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर का लिए प्लानिंग करने जा रहे हो, ये जो डेविएशन आई उसको देखते हुए आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड बनाने हैं। जो कमी है वो अगली प्लानिंग में, जो इस बार कमियां रह गई वो अगली बार में वो गलतियां ना हो, वो वेस्टेजेस ना हो, टाइम पे कंप्लीट हो, सब कुछ कंप्लीट हो, उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड बनाओगे, उसके लिए प्लानिंग बनाओगे। यानी ये जो अब जो अगली प्लानिंग होगी वो फ्यूचर के लिए होगी, और वो प्लानिंग किससे देखते हुए होगी, जो आपका जो आपने पास्ट में कंट्रोलिंग की थी, जो अभी आपने कंट्रोलिंग की है, आपने डेविएशन पाई है, उसको नजर में रखते हुए आप नेक्स्ट फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाओगे। जो कि प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो जो वो प्लानिंग जो होगी वो आज की कंट्रोलिंग के बेसिस पे होगी, जो आज आपने डेविएशन पाई है उसके बेसिस पे होगी। तो कह सकते हो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट एम टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो फ्यूचर में आपने काम करना है उसको इंप्रूव करने के लिए होगी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन इन द पास्ट। यानी जो आपने आज पास्ट में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, ताकि हम फ्यूचर में बेटर कर सके। तो बच्चों इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आपको चारों फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्लियर हो गए होंगे। पहला गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। नोट कीजिएगा बच्चों।